हाँ जी, टुडे we starting our third chapter, that is solution of linear system of equations. फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था क्लास में फोरियर सीरीज. आफ्टर फोरियर सीरीज हमने डिस्कस किया partial differential equation, formation and solution of homogeneous differential equation. Now after second chapter there is your next chapter, solution of linear system of equation. आपके पास एक linear system of equation होगा ऐसे, consider a1x b1y c1z equal to d1, a2x b2y c2z equal to d2, a3x b3y c3z equal to d3. मोस्टली आपको 3/3 का सिस्टम आएगा. आपको एग्जाम में 3/4 भी आ सकता है और 4/4. आपने 3/4 और 4/4 के लिए भी प्रिपेयर रखना है अपने आप को. मैं आपको एग्जाम्पल सेंड करूंगा, आप वो एग्जाम्पल करना. ठीक है जी, कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछना. मोस्टली हम 3/3 के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. इफ d1 d2 and d3 not all 0, then given system is non-homogeneous and if d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0, then system is homogeneous. जो टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस करना है इसमें आपको होमोजीनियस सिस्टम नहीं आएगा. यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बेस पे करने हैं. यानी कि आपका d1 d2 d3 ये तीनों जीरो नहीं होंगे, इनमें से कोई 2 जीरो हो सकते हैं या कोई एक वैल्यू जीरो हो सकती है कांस्टेंट की, बट तीनों कांस्टेंट d1 d2 d3 ये जीरो नहीं होंगे. यानी कि आपके पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा. तो इसके बेस पर हमने जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं. लिख लिया जहां तक? Have you noted? No sir. No sir. So 1 minute. हाँ जी, जल्दी करना, लिखना इसको, फिर आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे इसके आगे. आपने करना क्या है, आपने राइट द गिवन इक्वेशंस in matrix form. First of all, you have to write given equation in matrix form as a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z equal to d1 d2 d3, that is ax equal to b. After writing in matrix form, you have to consider a augmented matrix as ab equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 d1 d2 d3. इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब यहां पर आपके पास हैं 2 मेथड्स टू सॉल्व अबव इक्वेशन. यहां पर आपने 2 मेथड डिस्कस करने. वन इज कॉल्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड
and second one is called Gauss-Jordan method. These are two methods which you have to discuss for solving linear system of differential equations. In Gauss elimination method, reduce, आपने क्या करना है, reduce augmented matrix in upper triangular matrix form. Upper triangular matrix form. आप सभी को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पता होगा, क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? आप सभी को पता है कि नहीं? मैं बताऊं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? Yes, sir. जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लें। अगर आप किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अंडर अगर आप 0 लेके आते हैं तो इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जीरोस आपने कैसे लेके आने? ये विद द हेल्प ऑफ ई ऑपरेशन। आपने मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा होगा ई ऑपरेशंस को। ई ऑपरेशन क्या होते हैं भी? आप रो वाइज प्लस माइनस कर सकते हैं, आप कॉलम वाइज प्लस माइनस कर सकते हैं, आप रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ई ऑपरेशंस। तो आपने यहाँ पर ई ऑपरेशन फॉलो करने, चाहे आप गॉस एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करें, चाहे आप गॉस जॉर्डन मेथड। और याद रखना यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करने। गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड ये दोनों रो ऑपरेशन पे बेस्ड हैं। यहां पर आपने कभी भी कॉलम ऑपरेशन नहीं अप्लाई करना। उसका रीजन क्या है कि आपने क्यों नहीं अप्लाई करने? जो ए मैट्रिक्स है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ए मैट्रिक्स में रो भी हैं कॉलम भी हैं, मगर जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम रो हैं, इसमें कॉलम नहीं है। इसमें एक कॉलम और 3 रो हैं, D1 D2 D3। आप कह सकते हैं आपके पास 3 रोज हैं बट आपके पास एक ही कॉलम है, इसलिए आप इसको बाय रो कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आपने जब भी गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन के क्वेश्चन डिस्कस करने तो याद रखना आपने हमेशा रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है जी, रो ऑपरेशन अप्लाई करके आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है इन गॉस एलिमिनेशन। और इसके बाद आप लिखेंगे भी आपने गॉस जॉर्डन में क्या करना है। इन गॉस जॉर्डन मेथड reduce the given augmented matrix in identity matrix form। इसमें आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है by using E operations। यहां पर भी आप लिख लेना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बाय यूजिंग ई ऑपरेशंस। ई ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं ये हम आगे एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। तो बिफोर डूइंग दिस टॉपिक आपको ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए भी आपने क्या करना है। आपके पास एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, उसको आपने पहले इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। आफ्टर राइटिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यू हैव टू अप्लाई ई ऑपरेशंस एंड चेक व्हाट फार्मूला यू हैव टू फॉलो, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन। if you doing a question with the help of Gauss elimination, then you have to convert a given augmented matrix in upper triangular form by using E operation. Or if you doing question by Gauss Jordan method, then you have to convert augmented matrix in the term of identity matrix by using E operations। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसके आगे हम आगे डिस्कस करते हैं।
So write down first example. Your first example is solve linear system of equations इक्वेशंस हैं आपके पास 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, देन x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 5, देन x प्लस y माइनस 6z इक्वल टू माइनस 12। तो ये आपके पास गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और आपको साथ में मेथड लिखा आएगा भी जिस मेथड से आपने डिस्कस करना है। तो पहले मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करता हूं, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड को। एंड यहां पर है -5, प्लीज करेक्ट द स्टेटमेंट। 3x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 4z इक्वल टू 4, x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू -5, x प्लस y माइनस 6z इक्वल टू -12। दीज आर द इक्वेशंस जो आपने सॉल्व करनी। तो स्टार्टिंग द गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 5, x प्लस y माइनस जेड इक्वल टू -12। First you have to write given equation in matrix form. In matrix form given equations are 3 minus 1 minus 1 1 4 minus 1 1 1 minus 6 x y z equal to 4 minus 12 minus 5 minus 12, that is ax equal to b. Ax equal to b. Consider augmented matrix as AB equal to 3 minus 1 minus 1 4 1 4 minus 6 minus 5 1 1 minus 6 minus 12। तो आपने अगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर कर लेना है। अब आपने अप्लाई करने ई ऑपरेशन, और जब भी आपने ई ऑपरेशन अप्लाई करने तो एक बात का ख्याल रखना जो मैं अब आपको बताऊंगा यहाँ पर। जब भी आपने क्वेश्चन डिस्कस करना ना तो हमेशा यहाँ पर आपने 1 बनाना है, चाहे 1 बना लें चाहे -1 बना लें। तो ऐसे करने से जो आगे आपका आगे क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आगे जाके मुश्किल होगी इनको सॉल्व करना। ठीक है जी। तो आपने हमेशा यहाँ पर 1 बना लेना है। 1 बनाने के बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको आगे मुश्किल आ सकती है, आपकी टर्म फ्रैक्शन में चले जाएंगी, जो प्लस माइनस करना वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। यानी कि आपने यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आपने यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपको 3 नजर आ रहा है तो आप 3 ना रखें, यहाँ पर आपने किसी तरह से यहाँ पर 1 बनाना है। अब 1 आप कैसे बना सकते हो, अगर आपको 1 किसी और रो में नजर आ रहा है तो आप रो को रो के साथ इंटरचेंज कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लस माइनस करके 1 बना लें, और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप जैसे यहाँ पर 3 नजर आ रहा है तो 3 को 3 से डिवाइड करके भी 1 बना सकते हैं। मगर डिवाइड करना आपने सबसे लास्ट ऑप्शन लेके चलना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में 3 को 3 से डिवाइड करके 1 बना लेते हैं तो जो नेक्स्ट टर्म है जैसे -1 है -1 है, जाके 4 नजर आ रहा है आपको,
ये टर्म्स फ्रैक्शन में चली जाएंगी, और फ्रैक्शन में आगे जाके प्लस माइनस करना डिफिकल्ट है। तो आपके लिए जो इसका सोल्यूशन है इजी से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपने उस चीज से बचना है, डिफिकल्ट सोल्यूशन से बचना है, तो आप क्या करें, आप 1 प्लस माइनस करके बनाएं या रो को रो के साथ इंटरचेंज कर लें। तो ऐसे जो इसका सोल्यूशन है बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऑपरेटिंग कर देता हूँ यहाँ पर रो 1 2। ठीक है जी, बस आपने इतना लिखना है ऑपरेटिंग रो 1 2। इसका मतलब ये भी आप इंटरचेंज कर रहे हैं रो 1 और रो 2 को। तो यहाँ पर आ गया 1 4 -1 -5, नीचे आ जाएगा 3 -1 -1 4, एंड देन 1 1 -6 इक्वल टू -12। ठीक है जी, इसके बाद अब आपने क्या करना है, जो अपर ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है, जैसे यहां पर मैंने 3 और 1 को अंडरलाइन किया है, आपने इनको 0 करना है विद द हेल्प ऑफ रो 1। तो इसके लिए आप क्या ऑपरेट करें, यहां पर आप लिखें ऑपरेटिंग R2 पर आप ऑपरेट करें, R2 में से माइनस कर दें 3 R1, क्योंकि अगर मैं यहां पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां से सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 - 3 इक्वल टू होता है 0। तो आप लिख देंगे यहां पर R2 - 3 R1, और ऐसे ही आप R3 पर ऑपरेट करें, R3 - R1, और यहां पर याद रखें हमेशा आपने नियरली इक्वल का साइन डालना है। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड इक्वलेंट और नियरली इक्वल। यहां पर आपने इक्वल नहीं डालना, अगर इक्वल डाला तो ये गलत नोटेशन मानी जाती है। आपने यहां पर हमेशा नियरली इक्वल का साइन डालना है। तो आपके पास आ गया ए बी नियरली इक्वल 1 4 -1 -5। जिस रो से ऑपरेट करते हैं उस रो में कोई चेंज नहीं आना, वो एज इट इज रहेगी। और याद रखना जब भी आपने ये ऑपरेशन अप्लाई करने, जिस रो के साथ आपने ऑपरेट करना है उसके साथ आपने एडजस्टमेंट करनी है, उसको छेड़ना नहीं है। यानी कि जिस रो पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैं R2 और R3 पर ऑपरेट कर रहा हूं, तो इसके साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी। जो भी एडजस्टमेंट करनी है आपने उस रो के साथ करनी है जिस रो के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मैं रो 1 से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो जो भी एडजस्टमेंट मैंने करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, या किसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करना है, या किसी चीज से इसको डिवाइड करना है, तो वो मैंने R1 के साथ एडजस्टमेंट करनी है, ना कि R2 के साथ या R3 के साथ। अगर आप R2 और R3 के साथ कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो आपका जो ई ऑपरेशन वो गलत माना जाएगा, आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है जी, तो जिस रो पर आपने ऑपरेट करना है उसके साथ आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, जिस रो के साथ आपने ऑपरेट करना है उसके साथ आपने एडजस्टमेंट करनी है, उसके साथ आपने जो भी माइनस प्लस या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ एडजस्ट करना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया है डिस्कस। तो 3 - 3 इज 0। बड़े ध्यान से प्लस माइनस करना, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं। अगर आपकी कोई भी छोटी मिस्टेक होगी यहाँ पर, तो आपका जो सोल्यूशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, सोल्यूशन आपका गलत निकल सकता है। तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से प्लस माइनस करना। तो इसलिए हम कहते हैं भी फ्रैक्शन से आपने हटके करना है क्वेश्चन, फ्रैक्शन में ना जाना। फ्रैक्शन में प्लस माइनस की गलती हो सकती है, तो आपने डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, और कोशिश करनी है भी आपके जो आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपकी कोई प्लस माइनस में प्रॉब्लम ना आए। तो 3 - 3 इज 0, -1 -12 दिस इज -13, -1 + 3 दिस इज 2, 4 and +15 this is 19, 1 - 1 is 0, 1 - 4 this is 3, -6 + 1 this is -5, -12 + 5 this is -7। ठीक है जी, तो गलती नहीं करनी कोई, बड़े आराम से आपने इसको डिस्कस करना है। इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें भी क्या बनता है। यहाँ पर जैसे 13 है तो मैंने यहाँ पर कोशिश करनी है भी 1 बन जाए, क्योंकि 1 बना के करोगे ना क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगी। और दूसरी बात, जब आपने गॉस जॉर्डन के क्वेश्चन करने वहां पर तो 1 कंपलसरी होता है, गॉस एलिमिनेशन में 1 कंपलसरी नहीं है। आप 1 बना सकते हो, आप -1 बना सकते हो, या बिना 1 के भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 13 है और नीचे मान लो 39 होता या 26 होता, ठीक है जी, तो आप क्या करते, आप डायरेक्ट भी नीचे 0 बना सकते थे अगर नीचे 26 होता, या अगर 13 के मल्टीपल होते नीचे। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको,
तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है आपकी भी, यहाँ पर -13 है और यहाँ पर -3 है, ये आपस में मल्टीपल नहीं है। तो आप क्या करें, किसी तरह से यहाँ पर 1 बना लें। अगर आप सभी ध्यान से सुने, यहाँ आपको याद हो 13 को 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और 13 और 12 का डिफरेंस 1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 13 के साथ एडजस्ट करके मैं 1 बना लेता हूँ, फिर आगे जाके मेरा क्वेश्चन जो सॉल्व करने में इजी हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, R2 पर ऑपरेट करता हूं, R2 -4R3। तो ऐसे करने से क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 1 4 -1 -5, यहां पर आ जाएगा 0 -13 एंड +12, दिस इज -1 2 एंड +20, दिस इज 22 19 एंड 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28, 19 + 28, this is equal to 47. So there is 47, नीचे आ जाएगा 0 -3 -5 एंड -7। ठीक है जी, तो यहां तक आपने नोट कर लेना है, फिर आगे इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपने यहाँ पर 1 बना के करना है। ठीक है जी, तो फिर गलती नहीं होती कोई, बाकी चलो प्लस माइनस की गलती किसी से भी हो सकती है, तो आपने कोशिश करनी है भी कोई गलती ना हो। इसके आगे अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसके आगे। सर ये अपर ट्रायंगुलर ना बनी? नहीं, अभी अपर ट्रायंगुलर नहीं बनी, अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगी। यस सर। अब आपने ऑपरेट करना है, R3 पर ऑपरेट करें, R3 -3R2, तो आपके पास आ जाएगा 1 4 -1 -5 0 -1 22 47 0 0 -3 + 3 0 -5 and -66, this is -71, इसके बाद -7 एंड 47 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज इक्वल टू -141, तो 7 उसमें ऐड करेंगे, दिस इज -148। जब आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, जैसे आप देखें ध्यान से, अब आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है, क्योंकि डायगोनल के नीचे आपने 3 0 लेके आनी थी, वो 3 0 आपके पास आ गई, तो दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है दोबारा, और आप कह लें इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है आपने। इन इक्वेशंस, जब आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेंगे तब आपने इन इक्वेशंस लिखना है। इन इक्वेशंस वी हैव x + 4y - 1z = -5 -y 22z = 47 -71z = -148। गेट नंबर 1 2। अब आप लास्ट इक्वेशन में देखें तो z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -148 ओवर -71। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो z की वैल्यू आ गई 148/71। तो आपने यहाँ पर कोशिश करनी भी, आपने इसको डेसिमल में नहीं लिखना। आपके पास अगर फ्रैक्शन बनती है तो आपने फ्रैक्शन फॉर्म ही रखनी है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा। अब के बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे डेसिमल के बाद 2 प्लेस लिखते हैं, कोई बच्चे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस लिख देते हैं, कोई बच्चा डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस लिख देता है। तो लास्ट में आपका फाइनल आंसर जब बनेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी इक्वेशन मिसमैच हो सकती है। तो आपने इस चीज को इग्नोर ही करना है भी, आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें। अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पर मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म आई है, जेड की वैल्यू 148/71 आई है, तो मैं इसको इसी वैल्यू के साथ ही आगे प्रोसीड करूंगा। अब आपने फाइंड आउट करना है y एंड x को। z मेरे पास आ गया, तो अब आप क्या करें, पुट कर दें z 148/71 इन इक्वेशन 2।
वी गेट माइनस वाई प्लस 22 148 by 71 equal to 47. So this is 22 into 148 over 71 minus 47. ठीक है, ये एडजस्टमेंट कर लें और जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी सर माइनस 81 बाय 71। माइनस 81 बाई 71। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपका नेक्स्ट है x। अब आपने x को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए आप इक्वेशन नंबर 1 में फिल करें इसको। पुट y इक्वल टू माइनस 81 ओवर 71 एंड z इक्वल टू 148 बाई 71 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 4 इंटू 81 ओवर 71 माइनस z 148 बाई 71 इक्वल टू माइनस 5। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 4 इंटू 81 बाई 71 148 बाई 71। तो therefore after solving we get x 117 by 71। 117 बाई 71। ठीक है जी, तो आपके पास x y z की वैल्यू आ गई। मगर अभी ये फाइनल सोल्यूशन नहीं आप बोल सकते भी आपके पास ये फाइनल सोल्यूशन आ गया। Therefore we have x equal to 117 over 71, y equal to minus 81 over 71, z equal to 148 by 71। ठीक है जी, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने बड़े आराम से सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, आपको नहीं याद कोई इसमें बीच में माइनस प्लस आ गई है या कुछ और आया, आपको कुछ नहीं पता। तो अभी आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आ गई, मगर आप अभी ये नहीं बोल सकते भी ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि मैंने जैसे जैसे आप देख रहे हो मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करता गया हूँ। मैंने ये जरूर रखा है यहाँ पर भी मैं वन बना बना के सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया आपने देखा होगा कोई मैंने माइनस प्लस नहीं चेक की है भी मेरी वाकई इक्वेशन सही आई है कि गलत आई है, बस मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ और लास्ट में मैंने ये आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, आपने भी ऐसे ही करना है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और बीच में कहीं ना कहीं माइनस प्लस की गलती हो सकती है। तो अब जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया है ये मेरा आंसर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, आप इस सोल्यूशन की चेकिंग करेंगे भी आपने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया है वो सही है कि गलत है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स तक एग्जाम में आते हैं, तो आप अपने 10 मार्क्स बचा सकते हो। कैसे भी आपने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया है उसकी चेकिंग कर लो भी आपने ये सोल्यूशन जो फाइंड किया है बिल्कुल सही है कि गलत है। अब आप चेकिंग कैसे कर सकते हैं, आपके पास फर्स्ट गिवन इक्वेशन थी, यहां पर लिख लें आप चेकिंग ऑफ सोल्यूशन, चेकिंग ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि पहली इक्वेशन थी ना वो आपने यहां पर लिख लेनी है। मेरी जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 3x फ्रॉम गिवन इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन थी 3x माइनस वाई माइनस सर z थोड़ा इक्वल टू 4। अब आपने क्या करना है, सर एक्सक्यूज मी हाँ जी हाँ जी ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ XYZ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਸਰ XYZ ਨਿਕਾਲਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ मैंने उसके बाद बोला था आपको भी आप श्योर नहीं हो सकते भी जो आंसर आपने निकाला है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास कौन से आंसर होंगे। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है और मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है लास्ट 15 ईयर से टीच कर रहे हैं भी बच्चे सोल्यूशन निकाल देते हैं मगर लास्ट में जाके क्या होता है गड़बड़ हो जाती है सोल्यूशन की। बिल्कुल कई बार बच्चों का सही सोल्यूशन होता है और कई बार बिल्कुल गलत सोल्यूशन होता है। ठीक है, क्यों गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि बीच में कहीं भी माइनस प्लस की अगर कोई गलती होगी तो लास्ट जो आपका आंसर आएगा सोल्यूशन आएगा वो गलत हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप लास्ट में जाके चेक ऑफ सोल्यूशन करोगे जो आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास 3 गिवन इक्वेशन थी तो आपने कम से कम कोई 2 इक्वेशन जो आपके पास है 2 इक्वेशन जो हैं उसमें आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फिल करके देखनी है।
ठीक है जी। और अगर आपकी जो वैल्यू है एक्स वाई जेड की उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब भी आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। और अगर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि आपकी जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती उस जो सोल्यूशन आपने फाइंड आउट किया है तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो अभी जैसे मैं करता हूं, यहाँ पर x की यहाँ पर 117/71 पुट कर देते हैं। आवाज आ रही सभी को? माइनस जेड इक्वल टू 4। ठीक है जी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आती है